यार महक, डॉक्टर ज़रार आजकल बहुत परेशान है। अब तो उससे बात कर लो, उस पर मर्डर केस बन रहा है। कैसा मर्डर केस? पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हुए उसकी डेथ हो गई और उसके घर वाले अब डॉक्टर ज़रार पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट तो उसको डिफेंड कर रही है, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे। फिर अब ज़रार कहाँ है? ज़रार तो लीव पे है, लेकिन सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का वेट कर रहे हैं। उसके आने पे सब क्लियर होगा। ज़रार बहुत ज्यादा मेंटली अपसेट है, तुम प्लीज उससे बात करो। यार निम्रा, वो मुझसे यूँ कट ऑफ होने की वजह पूछेगा, मैं उससे क्या कहूँगी? जो सच है बता देना। वही तो नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? आप मेरी डॉक्टर महक से बात करवा सकती हैं। महक, आपको याद होगा कि हम शॉपिंग मॉल में मिले थे। हाँ। आप इस तरह से अचानक ज़रार को छोड़कर चली गई हैं। क्या आपको अंदाजा भी है कि उस पर क्या गुजर रही होगी? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। ये कैसी मोहब्बत हुई कि आप उसको इतनी अजियत में देखने के बावजूद भी खामोश हैं? मेरी भी तो वैसी हालत है। तो प्लीज खुद को और ज़रार को इस अजाब से निकालिए। जो हकीकत है वो बता दीजिए, इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए और आपको सारी जिंदगी पछताना पड़े। अल्लाह ना करे उसे कुछ हो। वो जिस कदर अपसेट है ना, उसे कुछ भी हो सकता है। आप प्लीज उसे हकीकत बता दीजिए और अभी कॉल करें। थैंक यू। वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। ये कैसी मोहब्बत हुई कि आप उसको इतनी अजियत में देखने के बावजूद भी खामोश हैं, इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए और आपको सारी जिंदगी पछताना पड़े। मैंने उसे कट ऑफ इसलिए किया था कि वो मुझे भूल जाए, लेकिन ना वो मुझे भूल पाएगा ना मैं। मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। ज़रार की जहनी हालत देखकर मैं आपसे मिलने आई थी। इत्तेफाक से डॉक्टर महक से बात हो गई। अब उम्मीद करती हूँ कि वो ज़रार को कॉल कर लेंगी। ऐसा मुमकिन नहीं है। महक इस मामले में बहुत स्टबर्न हो गई है। मैंने भी उसे कन्विंस करने की कोशिश की, मगर आप ज़रार के कजन होकर उसके बारे में इतनी कॉन्शियस क्यों हैं? हम कज़न होने के साथ साथ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ज़रार मुझसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करता है। ज़रार बहुत अच्छा इंसान है और बहुत हमदर्द भी। वो किसी की जान नहीं ले सकता और ये इल्जाम उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप दुआ करें कि ये रिपोर्ट्स क्लियर हो जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब क्या आप मुझे अपना और डॉक्टर महक का नंबर दे सकती हैं? मैं आप दोनों से इन टच में रहना चाहती हूँ। श्योर, यहाँ आप लिखिए। 1 सेकेंड। शबाना, ड्राइवर से कहना ये सारी चीज़ें ध्यान से लेके आए, कुछ भूले नहीं। और अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे फ़ोन कर ले। और हाँ, टेबल आज तुमने बहुत एहतमाम से डेकोरेट करना है। बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं। कौन आ रहा है बेगम साहिबा? जीनिया के सास ससुर। सच? क्या वाकई जीनिया बाजी की शादी हो रही है? अभी सिर्फ मंगनी। और सुनो, तुम भी जरा अच्छे से तैयार हो जाना। और हाँ, क्रॉकरी का खास ख्याल रखना है तुमने। एकदम साफ सुथरी और चमकदार होनी चाहिए। आप फिक्र ही ना करें बेगम साहिबा। चलो ये ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रार, तो तुम क्यों उठ के आ गए हो कमरे से? और तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत सही नहीं है, सर भारी हो रहा है। हाँ तो जाहिर है तुमने कुछ खाया पिया नहीं, कमरे में पड़े सो रहे थे बेसुध। कहती हूँ शबाना से तुम्हें कुछ दे दे खाने के लिए। नहीं रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है। खाना तो पड़ेगा ना। जाओ, जाके नहा धो के थोड़े फ्रेश हो जाओ। और हाँ ज़रार, आज ना जीनिया को देखने कुछ लोग आ रहे हैं।
जिनिया को देखने? क्यों? शादी के लिए। जिनिया की शादी? जरार, प्रपोजल बहुत अच्छा था, मैंने उन लोगों को घर पे इनवाइट कर लिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी आपने बुला लिया। थोड़ा इंतजार कर लिया होता मेरे ठीक होने तक का। खैर, मेरे होने या ना होने से ना तो आपको फर्क पड़ता है ना ही जिनिया को। पता नहीं लड़का कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। शबाना, आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। अल्लाह मेहरबान है जो हम सबको इस तरह आपस में सबसे मिलवा दिया। जी बिल्कुल। जीनिया बेटा, अपनी आंटी को कुछ सर्व करो ना। थैंक यू बेटा। अंकल आप भी कुछ लेना? बेटा है मेरे पास, आई एम फाइन थैंक यू। शांजा तुम क्या लोगी? थैंक यू, मैं ले लेती हूँ। नहीं नहीं, ये पेस्ट्रीज तुमने लाजमी ट्राई करनी है। ओके। सारी नहीं, एक। मेरी जीनिया की खानदान भर में इतनी तारीफें होती हैं कि मैं क्या बताऊं। सबसे प्यार करने वाली, सबके साथ मिल के रहने वाली, बहुत प्यारी है मेरी बेटी। माशाल्लाह, आपकी तरबियत का असर है। बिल्कुल, मैंने अपनी बेटी को हीरे की तरह तराशा है। ये जितनी खूबसूरत है, इसके आदात, इखलाक सब बहुत नफीस है। हमें ऐसी ही बहू चाहिए जो अपने अखलाक से सबके दिलों में उतर जाए। बेफिक्र है, मेरी जीनिया से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम जीनिया को एंगेजमेंट रिंग पहना दें। एंगेजमेंट? मैंने तो अपनी बेटी की सारी तकरीबात बहुत धूमधाम से मनाने का सोचा था, लेकिन खैर जैसे आप लोगों की मर्जी। असल में भाभी, हम ये चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी भी हो और सादगी से भी हो जाए। सादगी से? अरे आप फिक्र ना करें, सब कुछ होगा। बस दरअसल हमें शोर और नुमाइश पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा, तो फिर बिस्मिल्लाह करें। आप? जी जी जरूर। आओ बेटा, हाथ लाओ। मुबारक हो। इंशाल्लाह मुबारक हो, मुबारक हो मेरे बच्चे, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो भाई। थैंक यू। मुबारक हो भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरियाल, बिल्कुल ठीक वक्त पे आई हो। देखो ना, मेरी सीनियर की एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट?